देखिए, जीवन में कुछ खुशियां अमूल्य होती है, जैसे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, वेकेशन पे जाना। पर पाकिस्तान में जब विलाप होता है और जब उनको क्रिकेट में ठोका जाता है और उनका जो मेल्टडाउन होता है, उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो ये जितने पाकिस्तानी थे, ये मैच से पहले इंशाअल्लाह, मैच के दौरान माशाअल्लाह और मैच के अंत तक आते आते हाय अल्लाह हो गए। ये भूल गए कि कल हमारे महादेव का दिन था। जी हाँ, वैसे तो हर दिन महादेव का है, पर कल महाशिवरात्रि के दिन पूरा स्टेडियम, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा भारत कह रहा था हर हर महादेव। अब फिर तो तुम्हारे टिकने की कोई चांस ही नहीं थी। आज मैं चाहता हूं उस आनंद का मजा हम सब ले। जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं इस मजा का आप सब आनंद उठाएं और जरा पॉपकॉर्न ले आइए, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे मेल्टडाउन्स एंजॉय करने जा रहे हैं, ऐसे मीम्स एंजॉय करने जा रहे हैं इन पाकिस्तानियों के विलाप के, कि दिल खुश हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले तो देखिए, जो सबसे पहले आया मेरे पास, वो तो देख के मजा आ गया मुझे। सुनिए इन भाई साहब को जरा। इंडिया की टीम ने भाई आज फिर से हमारी टीम के जनाजे निकाल दिए। हमारे प्लेयरों को चाहिए भाई, हाथ में चूड़ियां पहनो और पूरा श्रीलंका घूमो। होटल जाने की बजाय चूड़ियां पहन के पूरा श्रीलंका तुम लोग घूमो। यार दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। वो लोग इंडिया से आगे श्रीलंका में भाई हमें हरा के चले गए हैं, और तुम लोगों के ड्रामे ही नहीं खत्म होते हैं यार। वन साइडेड तुम लोग हार गए, वन साइडेड। कम से कम मतलब फाइट तो देता है। कब यार तुम लोग अपनी गलतियों से सीखोगे? कब सीखोगे? कब सीखोगे? कब सीखोगे? बाबर आजम की तो जो कल ली गई है, वो तो भाई क्या कहा जाए। सबसे बढ़िया तो था जब बाबर आजम को कह दिया कि हमारा ही एजेंट है वहां। सुनिए जरा, ये देखिए। धुरंधर है अपना बाबर। बात तो सही है भाई, ना कारवा की तलाश है ना हम सफर की। और सिर्फ देखिए, ये मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं छोड़िए जरा, स्पॉन्सर्स भी इनकी ले रहे हैं हल्के से। जब इनकी टीम आई मैदान पे तो देखिए जरा क्या चला है स्पॉन्सर्स ने। अब बताइए आप, AIIB प्रोवाइड लोन्स टू नेशंस, फाइनेंसिंग द नेशन, बिल्डिंग द फ्यूचर। मतलब उसे भी पता है कि ये भिखारी के भिखारी है। अब इसमें बुरा मानने वाली बात होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान के लिए भाई। जब वहां का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमारी पीठ में दर्द हो गई है भीख मांग मांग कर, वहां पर जहां जाते हैं भीख मांगते हैं हम लोग, तो भाई मार्केटर्स ने भी देखा कि सही मौका है इस समय इस चीज को एडवर्टाइज करने का। ऐथे किथे हो गया इनका। उसके बाद तो देखिए, पाकिस्तानी जब रोना शुरू करते हैं तो एक और अलग आनंद आता है। इसको देखिए जरा। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, नहीं हारना चाहिए था। मैं आता हूँ हर दफा यहाँ से जलील होके जाता हूँ, पार होके जाता हूँ, रुसवा होके जाता हूँ। इसको कभी भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि हम 22 करोड़ आवाम के लिए, इस झंडे के लिए, इस मुल्क के, मेरे पाकिस्तान के नाम के लिए खेले, शान के लिए खेले, 22 करोड़ आवाम के लिए। मुझ जैसे मस्कीन गरीब पे तरस खाएं, जो अपना पैसा, अपना खर्चा, अपना टाइम बर्बाद करता है, यहाँ पर आता है, मैच देखता है, अपना काम काज सब कुछ छोड़ के आता है, अपना धंधा बंद करके आता है, इनका धंधा यहाँ पर देखने के लिए, जो दलील करवा के वापस मुझे घर भेजते हैं। बात गरीब पाकिस्तानी इसको एक वर्ड बोल देता है, ये काफी होता है। इसने 2-2 वर्ड बेकार वेस्ट किए। फिर इसने कहा धंधा छोड़ के, इसके पास धंधा है कुछ, ये एक सोचने वाली बात है। और तो और देखिए, पाकिस्तान जितना क्रिएटिव है अपनी लेने में, उतना कोई नहीं है। देखिए जरा कल कैसे कैसे गाने भी चल रहे थे, और टीवी जो टूटे हैं, ओ हो, टीवी का हाल देखिए जरा क्या हुआ, ये देखिए। एंकर को देखो कितनी ड्रामेटिक है। देखिए, अब ये एक रिचुअल हो गया है पाकिस्तान में। अब इसके ये लोग बैठ के वीडियो बनाते हैं कि देखो मैंने भी टीवी तोड़ा था, तुमने भी टीवी तोड़ा था। ये अब दिवाली के पटाखों की तरह हो गया कि मैंने भी पटाखे फोड़े थे। और लोगों का देखिए, वेट कर रहे थे मैच की आखिरी बॉल का। ये देखिए, मैच चला हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक का, ये देखो। ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम है, और मैच हम हार गए। ये हालात है जी, ये एंकर भी मार रहा है। ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है। इंडिया के हाथ से एक जगह फिर जलील और रुसवा हो गई है भाई। चलती LCD लाइव हमने तोड़ के रख दी है। ये पाकिस्तानी काम के हालात है। तो देखिए, पाकिस्तान में ना बच्चों को कहा जाता है कि बेटा आज मैच है,
तो आज चलेंगे, हम भी टीवी तोड़ेंगे। अच्छा पापा भी टीवी तोड़ने जाएंगे, हम भी टीवी तोड़ेंगे, नए कपड़े सिलवाए हैं, आज हम लोग टीवी तोड़ेंगे। टीवी तोड़ना एक रिचुअल हो गया है। और फिर तो जो मीम्स की बरसात हुई, ये देखिए, इसको फिक्स है भाईजान। इसकी जो फोटो जो वायरल हुई है कल, ये बहुत उछल रहा था अफगानिस्तान वाले मैच के खिलाफ। ऐसा रोया, इंडियंस ने भी इसको किया। और फिर बाद में इसने माना कि हाँ भाई मैं तो बहुत जलील होके गया हूं। और तो और कुछ वहां पर जो मोहतरमाएं थी वो बहुत कह रही थी हम लोग तो हलवा पूड़ी खाएंगे, हम लोग तो ये खाएंगे। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। बेशर्मी की हद है। हारना आपने था ही, थोड़ा सा चेस कर लेते, थोड़ा सा कर लेते। किस चीज की इन्होंने प्रैक्टिस की है ना? बैटिंग की बहुत खबरें आ रही थी, बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है, बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई है, फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई है, क्या प्रैक्टिस किया इन्होंने? आई मीन बंदा ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे। इंतहाई एम्बैरेसमेंट हो रही है। इंतहाई मतलब हमें पहले ही लग रहा था कि बेइज्जती बहुत बुरी होनी है, और लेकिन इस कदर बेइज्जती, मतलब इतने निकम्मे प्लेयर्स। इससे तो अच्छा था कि हम ये फैसला ही वापस ना लेते खेलने का। एटलीस्ट इस डिसअपॉइंटमेंट से और इस बेइज्जती से तो बच जाते। किसी ने बहुत सही कहा कि देखो पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हो सकती, क्योंकि बेइज्जती होने के लिए इज्जत होनी जरूरी है। भाई जब इज्जत बची नहीं, जब आप लोग नंबर 1 एक्सपोर्टर हो गधों के, पूरे विश्व में ये गधे बेच रहे हैं ताकि पैसे कमा सके। 22,000 भिखारी पाकिस्तान के डिपोर्ट किए अभी सऊदी अरेबिया ने पिछले महीने। कहा है भाई बार बार अपने यहां से भिखारी मत भेजा करो। कुछ अर्मेनिया, कुछ यूएई, सब ने भिखारी वहां से डिपोर्ट किए। तो ये मुल्क को कभी भी बुरा मानना ही नहीं चाहिए कि भाई बेइज्जती हो गई हमारी। बेइज्जती क्या हुई? जब इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती कैसे होगी? खैर और जरा देखते। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं बार बार कहता हूं, देखिए पाकिस्तान वाले खुद क्या कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की डॉटर क्या कहती है। देखिए वहां क्या क्या होता है। पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। 30 लाख। गटरों के ढक्कन हम रात को, शाम को, दिन को लगा के जाते हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं। खुदारा गटरों के ढक्कन चोरी ना करें। सोचिए इनके यहाँ मुद्दे ही यही सब होते हैं। जैसे हमारे देश में लॉज बनते हैं ना कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में नए तब्दीली आई, जीएसटी में हमने ये किया। इनके यहाँ है कि भाई गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं, इस पे कैसे रोक लगाई जाए। और उसके बाद भी जो ये पेनल्टी देते हैं 30 लाख, इतने तो है ही नहीं किसी के पास। तो ये लॉ का भी फायदा क्या है? वो क्या बेच देगा? वो खड़ा भी हो जाए बीच बाजार में अपने को बेचने के लिए तो पूरा उसकी बोली लगेगी, तो कुछ 1-1.25 लाख रुपए आ गई अगर अमीर आदमी है। ये कहां से 30-30 लाख का में बिकेगा आदमी? पूछो जरा इससे। खैर और देखिए आप क्या क्या चल रहा है। इस पे पाकिस्तान वालों ने जो मीम्स बनाए वो ज्यादा मजेदार मुझे तो लगे। ये देखिए पाकिस्तान ट्राइंग टू विन अगेंस्ट इंडिया। जितनी कोशिश कर लो। और तो और इसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ बलूचियों में और अफगानियों में, और उनके जो वीडियोज आए सेलिब्रेशन के, वो जरा देखिए। ये देखिए एक फेस्टिवल आ गया। पाकिस्तान की जलालत को सेलिब्रेट करना एक नेशनल डे होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है ये यूएन में भी जाना चाहिए। भाई अब यूएन में अच्छी अच्छी चीजों के दिन होते हैं, ये भी तो एक दिन है जब सब लोग अपनी भड़ास निकालें, उनका भी मजाक उड़ाएं, उनको भी इससे फायदा होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। एक खुशी पहुंचाई है पाकिस्तान ने हार करके क्या, नॉर्मल डे ऑफिस पे जा करके। फिर तो इनको किसी ने नहीं बख्शा। एंकर्स देखिए कितने मजे ले रहे हैं हमारे देश के भी। ये देखिए में आप मेलबर्न में आ रहे, 2023 में आप कोलंबो में एशिया कप हारे, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप वर्ल्ड कप में हारे 2023 में, फिर 2024 में आप न्यूयॉर्क में हारे, फिर 2025 में आप अभी 4 महीने पहले दुबई में हारे। अब आप कह रहे हो हार जीत लगी रहती है। हार